नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सबसे भरोसेमंद चैनल के सबसे स्पेशल शो में। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। आपकी जरूरत और जनहित के मुद्दे हम प्रमुखता से दिखाते हैं, फिर चाहे वो बिजली समस्या का मुद्दा हो, पीने का पानी या फिर सड़क समस्या का। इसी क्रम में आज हम जल भराव से जुड़े मुद्दों से आपके सामने रखेंगे। इस खास मुद्दे पर रियलिटी चेक करेंगे। इसके लिए जरा बच के, जरा संभल के हमारे संवाददाता यहां की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाकर आपको सावधान करेंगे, आपकी परेशानियों को सरकार तक पहुंचाएंगे। उसके पहले देखिए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। बीती देर रात से हो रही बारिश ने जहां रायसेन में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है, तो वहीं हम आपको बता दें कि हम इस समय रायसेन के वार्ड नंबर 4 कलेक्ट्रेट कॉलोनी के मऊ पथरई रोड पर मौजूद हैं। आप यहां देख सकते हैं कि आलम यह है कि सड़क यहां पर तालाब का रूप ले चुकी है। यहां पर स्थिति इतनी ज्यादा भयानक है कि लोगों के घरों में 1.5 से 2 फीट पानी है। पूरा सामान लोगों के घरों का खराब हो चुका है। लोग परेशान हैं। नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारी कभी इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। इंडिया न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से बार बार उठाया था कि आने वाली बारिश में नगर पालिका ध्यान नहीं दे रही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि स्थिति बद से बदतर हो। और आज देखने में भी यही आ रहा है कि आप देख सकते हैं कि जिस घर में भी आपकी नजर जाएगी उस घर में सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। आम जनता यहाँ पर पूरी तरह से परेशान नजर आ रही है। बात करते हैं अगर इस पानी की, तो ये पानी का ऐसा सैलाब आया हुआ है बीती देर रात से, जिसमें एक नहीं रायसेन की हर बस्ती के हर घर में आपको सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आएगा। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि ये रामनगर की वो बस्ती है। यहाँ पर हालांकि ये पॉश कॉलोनी है, रायसेन की ये कलेक्ट्रेट कॉलोनी। उसके बाद स्थिति यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये लोगों के घरों में यहाँ पर पानी भराया हुआ है। स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। यहाँ पर आम जनता ये पानी में से निकल के ऐसे आ रही है। देखिए भाई, सिकंदर खान हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ। सिकंदर, आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह की समस्या बनी हुई है जल भराव की और किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए लगातार अगले 48 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। रायपुर राजधानी क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है। बारिश होने से कई जो नाले बने हुए हैं वो सभी नाले जो है वो उफान पर है। बात किया जाए शहर के कई चौक चौराहों पर पानी भर गया है। जो नई सड़कें के जो निर्माण हुए थे वहां पर गड्ढों में पानी भर गया, तो लोगों का आवागमन जो है वो कहीं न कहीं यहाँ पर परेशानी का सबब बना हुआ है। क्योंकि स्कूल खुलने के समय से लगभग सुबह 7 बजे की बात किया जाए, जो बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको भी पानी, जिस तरह से गाड़ी वगैरह जाती है तो उनको भी काफी परेशानियां होती है। और बात किया जाए बस्तर क्षेत्र में, लगातार बस्तर क्षेत्र में अगले 48 घंटे से भारी बारिश होने के बाद यहाँ के कई क्षेत्रों में जल भराव हो गया। जल भराव होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों का जो है जिला मुख्यालयों से संपर्क टूट चुका है, शहर से संपर्क टूट चुका है। तो कहीं न कहीं आफत की बारिश के रूप में देखा जा सकता है। बस्तर क्षेत्र के दंतेवाड़ा, गीदम, बीजापुर या जगदलपुर की बात करूं तो कई राज्यों से जो है संपर्क टूट चुके हैं। क्योंकि इस बार जिस तरह से बारिश मानसून दस्तक दिए तो भारी बारिश की संभावनाएं लगातार जताई जा रही थी। और ऐसे में येलो अलर्ट भी जारी किया जा चुका है कि छत्तीसगढ़ में अगले 48 घंटे से लगातार भारी बारिश होने की संभावना थी। तो कहीं न कहीं इस आफत की बारिश से लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। लगातार सड़कों की बात किया जाए तो कई ऐसे वार्ड है राजधानी रायपुर के जो बारिश होने के कारण जल भराव की स्थिति भी यहाँ पर पैदा हो जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात किया जाए, रायपुर राजधानी के आसपास की ग्रामीण क्षेत्रों की बात किया जाए तो जो छोटे छोटे नदी नाले बने रहते हैं उन पर भी पानी आ जाने से लोगों का आवागमन भी यहाँ पर कहीं न कहीं ठप होता हुआ नजर आ रहा है। देर रात से यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है, तो कहीं न कहीं एक मुसीबत की सबब जो है वो राजधानी रायपुर में नजर आ रही है। जी सिकंदर, आपसे ये जानना चाहूंगी कि बारिश कोई एक साल की समस्या तो है नहीं, बारिश हर साल होती है, शुरू में राहत देती है, लेकिन उसके बाद हर बार जल भराव की समस्या सामने आती है। फिर क्यों किसी तरह की व्यवस्था नहीं दिखाई देती है? देखिए, आपको बता दूं कि जिस तरह से अगर नगर निगम की बात किया जाए या फिर छोटे जिलों की नगर पालिकाओं की बात किया जाए, जिस तरह से गर्मी के सीजनों में ही जो नालियों की साफ सफाई होना चाहिए, जो कई क्षेत्रों में सीवरेज बने होते तो उन सीवरेजों की साफ सफाई होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। शासन जो है, नगर निगम की बात किया जाए, नगर पालिका की बात किया जाए, शासन करोड़ों रुपए की राशि जारी करती है, विकास कार्यों के लिए जारी करती है, लेकिन जल भराव की स्थिति तब पैदा होती है कि जब नालों में कचरे भरे होते हैं, नालों में ही गंदगियां डाली जाती है, कचरे डाले जाती है, तो पानी का निकासी नहीं हो पाता है। निकासी नहीं होने के कारण जो नालों की पानी होती है वो फिर लोगों के घरों में घुस जाती है, शहरों में पानी जो है
वो भर जाता है और सड़कों पे पानी जाम हो जाती है, क्योंकि जो रोडें बनती है राजधानी रायपुर की बात किया जाए तो कई ऐसे नदी नाले हैं। कुशालपुर क्षेत्र की बात करूं तो वहां पर अक्सर करीब अगर घंटे भर बारिश हो गई तो कुशालपुर क्षेत्र का आधा हिस्सा डूब जाता है। तो लगातार इस तरह की समस्याएं जो होती है, कहीं न कहीं नगरीय निकाय सरकार को इस और गर्मी के सीजन में ही बरसात की तैयारी कर लेना चाहिए था। जिस तरह से नालियों में जल भराव होता है तो इस तरह की घटनाएं सामने आती है। और बात किया जाए ग्रामीण क्षेत्रों की, बात किया जाए तो छोटे छोटे नदी नाले बनाए जाते हैं जो ग्रामीण शहरों में आकर के अपना रोजमर्रा के सामान की खरीदी करते हैं। तो इस बरसात के सीजन में शहरों का संपर्क लगभग 6-6 घंटा 5-5 घंटा शहरों से संपर्क टूटना तो लोगों के लिए मुसीबत बन जाती है। जी, मैं संजय के पास चलूंगी जो ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, आपसे जानना चाहूंगी कि वहां किस तरह की तस्वीरें हैं और किस तरह की जल भराव की समस्या लोगों के सामने है। देखिए निहारिका, ग्वालियर में लगातार हर वर्ष जो है करोड़ों रुपया विकास कार्य और खासतौर पे जो सीवेज और ड्रेनेज सिस्टम है इसको साफ करने के लिए किया जाता है। और हर बार दावे ये किए जाते हैं कि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बिल्कुल चौकस है, चुस्त दुरुस्त है। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर कि जो ड्रेनेज सिस्टम है, अभी हालांकि बारिश नहीं हुई है लेकिन बावजूद इसके जो है मेन सड़क पर जो है, हालांकि सड़क कच्ची है तो यहाँ पर जो है पानी भरा हुआ है। हालांकि बारिश मात्र अभी 1 घंटा या 15 मिनट तक होती है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर इस तरह की तस्वीरें जो है वो कहीं ना कहीं नगर निगम पर सवालिया निशान लगाती हैं। तो कहीं ना कहीं लोग परेशान यहाँ पर रहते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक महिला है, बुजुर्ग है, जो कि बिल्कुल सड़क पर नहीं जा पा रही है, प्लॉट में से होके निकल रही है, कचरे से लबालब प्लॉट है और उसके बाद जो सड़क है, जो मुख्य सड़क है, उस पर पानी भरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं परेशानी की जो समस्या है वो लगातार यहाँ पर बनी हुई है। तमाम सारे दावे करती है नगर निगम, तमाम सारे जो है वादे और दावे किए जाते हैं। तो मैं बता दूं ग्वालियर का ये मुख्यालय है जो कि संभागीय मुख्यालय है ग्वालियर, लेकिन यहाँ पर भी लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। कहीं बीमारियों के चलते भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी जमा हुआ है और यहाँ पर मच्छर भी पनप रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीमारियों का खतरा भी यहाँ पर लगातार बना हुआ है। तो अहम बात यह है कि किस तरीके से नगर निगम दावे करता है करोड़ों रुपए, लेकिन जो है ड्रेनेज सिस्टम जो है वो यहाँ पर हो पाता है। वो से कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जी भैया, आप थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि जो हालांकि अभी पानी नहीं बरसा है और अभी से ही जो थोड़ा सा पानी बरसने में भी इतनी परेशानी हो गई है, तो क्या कहेंगे इस पर? तो इसमें पानी तो सड़क चलो ठीक है, दोबारा अभी ये वाली सड़क जब बनी थी, ये वाली सड़क तो ये वाली बनाई नहीं गई थी। अब यहाँ पे हमेशा पानी भर जाता है तो यहाँ पे दिक्कत आती है गाड़ी निकलने में। बिल्कुल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो यहाँ पर परेशान हैं। और खास तौर पर जब नगर निगम तमाम सारे दावे करता है, लेकिन वो दावे हर बरसात में फिर साबित होते हैं। जी, मैं भोपाल चलूंगी जहां ब्रजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, आपसे जानना चाहूंगी कि राजधानी है, लगातार हम ये मुहिम भी चला रहे हैं, जल भराव की समस्या भी हो रखी है, क्या किसी तरह की किसी ने सुध ली और किस तरह की तस्वीर फिलहाल वहां है? देखिए, अगर भोपाल की बात हम करें निहारिका, तो भोपाल में 2 दिनों से लगातार बारिश नहीं हुई है, रुक रुक कर बारिश हुई है। रात को बहुत कम बारिश हुई थी, आज सुबह से ही धूप खिली हुई है। कल भी लगभग दिन भर धूप खिली रही थी, शाम के वक्त कुछ बारिश हुई थी लेकिन वो भी थम गई थी। भोपाल के हालात काबू में है, जलभराव की समस्या अभी फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन अगर हम आसपास की बात करें, रायसेन और विदिशा जो बेतवा नदी के किनारे पर बसे हुए हैं, कुछ शहर जहां नर्मदा नदी के किनारे पर जो कस्बे और गाँव है वहां पर जलभराव की समस्या है, क्योंकि जो बाढ़ का पानी है वो नदियों के जलस्तर उससे काफी ऊंचा हो गया है और कॉलोनीज में पानी घुसने की वजह से विदिशा में भी हमने देखा लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहे और अभी भी हालात सामान्य नहीं हो सके हैं। हालांकि एक बार फिर मध्य प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया गया है। ये सीजन का पहला रेड अलर्ट है जिसमें बादल फटने की संभावना या बाढ़ की भी संभावना जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। उज्जैन खासतौर से, इंदौर, भोपाल और होशंगाबाद संभाग जो हैं, इन चारों जगहों पर अति से भी ज्यादा भारी बारिश की चेतावनी एक बार दी गई है। अभी बात करें तो सीजन की सबसे ज्यादा बारिश जो है नौगांव में हुई है, उसके बाद भोपाल का नंबर है। भोपाल में भी काफी बारिश हुई है, लेकिन फिलहाल भोपाल में आज धूप खिली हुई है। ब्रजेश, आपसे जानना चाहूंगी कि कहां पर रेड अलर्ट है और कहां पर बाढ़ की समस्या है, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों को भी अलर्ट कर सके।
बिल्कुल, देखिए नदियों किनारे बसे हुए जो इलाके हैं, खासतौर से उज्जैन, इंदौर, भोपाल और नर्मदापुरम से शहरों से निकलती हुई जो नदियां हैं और उन नदियों में बाढ़ के आसपास बाढ़ की समस्या है। कई डैमों के गेट खोले गए हैं और खासतौर से नर्मदा नदी की बात करें तो गंजवासुदा, विदिशा और आगे भी बीना जैसे इलाकों में जलभराव की समस्या से उपज रहा है और शिप्रा नदी जहां से भी निकली है उन इलाकों में भी बाढ़ की समस्या है। तो कहीं ना कहीं रेड अलर्ट इन्हीं इलाकों के लिए जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 48 घंटे में भारी से भी ज्यादा भारी बारिश हो सकती है और इसीलिए तमाम प्रशासन को, टीमों को, जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें हैं उनको रेडी टू मूव रखा गया है। जी चलिए ब्रजेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैं रायपुर चलूंगी, सिकंदर आपके पास आऊंगी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ और रायपुर में किस तरह की जो जल निकासी की किसी तरह की व्यवस्था की गई है, क्योंकि फिलहाल बारिश धीमी है लेकिन धीरे धीरे बारिश बढ़ती चली जाएगी और ये जल भराव की समस्या और भी गहरी होती जाएगी। रायपुर की या फिर बस्तर क्षेत्र, क्योंकि बस्तर क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है और लगभग नदी नाले जो है उफान पर है। बस्तर क्षेत्र में अक्सर करके बरसात के सीजन में कई भयावह तस्वीरें यहाँ पे नजर आती है। अगर बात करूं इसी सीजन में 2 दिन पहले ही यहाँ पर एक धान से भरा हुआ ट्रक बह चुका था। जो बच्चे स्कूल जाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, बस्तर क्षेत्र की बात करूं, जो बच्चे स्कूल जाते हैं उन बच्चों की भी तस्वीरें पेड़ के सहारे से या फिर लकड़ी के सहारे से, किसी भी तरह से नाव के सहारे से सहारा बना करके लोग किसी तरह से स्कूल पहुंच पाते। ऐसी कई भयावह तस्वीरें जो है वो बस्तर क्षेत्र से निकल करके आती है, क्योंकि लगातार जिस तरह से इस बार की जो तस्वीरें बताओ, इस बार की जिस तरह से बारिश हो रही है तो ये आफत की बारिश सबसे ज्यादा तस्वीरें बस्तर क्षेत्र में देखा जा सकता है। गीदम क्षेत्र की बात किया जाए या सुकमा क्षेत्र की, जगदलपुर जैसे क्षेत्र की बात किया जाए, जगदलपुर संभाग की बात किया जाए, बस्तर संभाग की बात किया जाए तो काफी बारिश होने से जो जितने भी नदी नाले हैं वो सब उफान पर। और बात किया जाए बड़े नदियों की, जहां पर हर रोज सैकड़ों की संख्या में गाड़ियों का आवागमन होता है, लंबी लंबी ट्रैफिकें जाम हो जाती है जब बारिश होता है, क्योंकि वहां से बस्तर से ही आंध्र प्रदेश का, तेलंगाना कैसे और उड़ीसा जैसे कई राज्यों का जो संपर्क है वो छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ रहता है और लोगों का जो आवागमन है वो सबसे ज्यादा इन्हीं क्षेत्रों में होते हुए नजर आता है। क्योंकि जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है तो अगले 24 घंटे में अगर बात किया जाए तो कई घंटे तक वहां पर रोड जाम था, क्योंकि जब पुल पर पानी रहती है तो गाड़ियां पार नहीं हो पाती। कई लोग क्या है, प्रशासन की अगर नजरें नहीं रहती है, प्रशासन अगर वहां तक अपनी पुलिस के जवान अगर तैनात नहीं करते तो कई इस तरह की घटनाएं होती है। जिस तरह से एक ट्रक बह गया था तो वहां पर प्रशासन, नदी नाले जब उफान पे रहते हैं तो प्रशासन को पहले से व्यवस्थाएं करनी चाहिए। इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं होती तो मासूम बच्चे भी बाइक में इस तरह से लोग बह जाते हैं, मासूम बच्चे भी स्कूल जाने के लिए निकलते हैं तो कम पानी देख करके, लेकिन जल भराव अचानक से बढ़ जाता है और इस तरह की घटनाएं हो जाती है। तो सबसे ज्यादा बारिश की अगर समस्या बताया जाए, सबसे ज्यादा अगर परेशानी इस समय हो रही है तो बस्तर क्षेत्र का कई राज्यों से जो संपर्क है वो टूट चुका है। राजधानी रायपुर में लगातार रुक रुक के बारिश हो रही है और लगातार 24 घंटे से बारिश चल रही है। देर रात खूब बारिश हुई है तो कहीं ना कहीं राजधानी रायपुर के सड़कों में भी जल भराव देखने को मिलती है। बस स्टैंड की बात करूं या रेलवे स्टेशन की बात करूं, यहाँ पर आसपास के कई इलाकों में पानी भर जाता है जिससे लोगों का आवागमन पूरी तरह से रुक जाती है। जी, मैं ग्वालियर चलूंगी संजय के पास। संजय, आपसे जानना चाहूंगी कि सिकंदर बात कर रहे थे कि घटना इस तरह की होती रहती है, तो संजय आपसे जानना चाहूंगी कि वहां पर किसी तरह की जल निकासी की समस्या है या फिर जल निकासी की किसी तरह की डेवलपमेंट किया गया है या फिर वहां पर भी गड्ढे हैं और घटना होने की वहां पर भी आशंका है? अमृत योजना का काम जो है पिछले 2 वर्ष से चल रहा है, तो हर गली मोहल्ले में, हर कॉलोनी में जो है गड्ढे कर दिए गए हैं। अमृत योजना का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं जो सीवर चैम्बर हैं वो भी खुले हुए पड़े हुए हैं। वहीं जो बीच सड़क पर जो गड्ढे किए जाते हैं, जो लाइन डाली जाती है, उसके चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। हालांकि ग्वालियर जो है अल्प वर्षा के उसमें आता है, क्राइटेरिया में आता है, तो कहीं ना कहीं बारिश जो है वो कहीं ना कहीं बहुत कम होती है यहाँ पर। और फिलहाल भी जो है इस बार बारिश लेट हुई है और अभी मात्र 1 से 1.5 फुट की बारिश ही यहाँ पर ग्वालियर में हुई है अब तक। तो बारिश यदि ज्यादा होती है तो इसमें लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सब जगह यहाँ पर गड्ढे हैं। वहीं जल निकासी की यदि बात की जाए तो सीवेज सिस्टम यहाँ पर बिल्कुल, ड्रेनेज सिस्टम जो है बिल्कुल खराब है, क्योंकि एकमात्र जो नाला था, स्वर्णरेखा नाला जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पर जो पानी के ड्रेनेज सिस्टम का एक बात वो है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर तमाम सारी सड़कों पर जब पानी मात्र 15 मिनट के लिए पानी बरसता है तो सड़कों पर जाम लग जाता है, जल भराव हो जाता है।
मैं वहीं पर अभी बता रहा था कि नगर निगम के दावे जो है वो साफ तौर पर जो है फुस साबित होते हैं हर साल, क्योंकि हर साल जो है करोड़ों रुपए का इसमें बजट आता है, हर साल ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त किया जाता है। लेकिन अहम बात यह है कि यहाँ पर जो है जो जमीनी सच्चाई की यदि बात की जाए तो जमीनी सच्चाई कुछ और ही नजर आती है। और जरा सी बारिश में जब ये हाल है तो जब ज्यादा बारिश होगी या 2 से 3 घंटे की जब बारिश होती है तो पूरा शहर जो जलमग्न हो जाता है और यहाँ पर लोग भी जो है लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। तो कहीं ना कहीं ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर जो है बिल्कुल फेल है। और जो करोड़ों रुपए जो लगातार जो हर साल बहाया जाता है पानी की तरह नगर निगम के द्वारा, और खासतौर पर जब स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट भी आ गया है तो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत भी जो शहर को स्वच्छ और साफ करने की कोशिश की जा रही है तो वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आती है। जी संजय, मैं आशा करूंगी कि अब जो सरकार बने वो इस पर काम करे, क्योंकि लोगों ने जरूर नगर निगम की इन समस्याओं को दिमाग में रखकर ही इस बार वोट डाला होगा। मैं रायपुर को रुख करूंगी सिकंदर के पास। सिकंदर, आपसे जानना चाहूंगी कि बारिश को लेकर कहां कहां पर अलर्ट जारी हुए, ताकि अपने चैनल के माध्यम से हम लोगों को भी अलर्ट जारी करें, और कहां कहां पर बाढ़ की समस्या आ सकती है। अगले 48 घंटे तक जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया, तो इन क्षेत्रों की बात किया जाए तो दुर्ग की बात कर सकते हैं, अपन राजनांदगांव की बात कर सकते हैं, न्यायधानी बिलासपुर में अगले 48 घंटे में लगातार बारिश हो रही है। और न्यायधानी बिलासपुर में जिस तरह से बारिश हो रही है तो वहां जो बने हुए सीवरेज है उन सीवरेजों में पानी भर जाने के कारण वो सीवरेज जो है उफान पर है। बिलासपुर क्षेत्र के बात किया जाए तो न्यायधानी बिलासपुर में के कई एरिया जो है वहां पर जल भराव के कारण लोगों का आवागमन ठप हुआ है। दूसरी बात करूं अगर बस्तर क्षेत्र में, जिस तरह से मौसम विभाग ने बस्तर क्षेत्र में भारी अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि बस्तर क्षेत्र में लगातार बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। तूफान के साथ साथ बिजली भी गिरने की आशंकाएं जताई गई है। तो जिस तरह से जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया गया है तो उस तरह की तस्वीरें देर रात से यहाँ पर बस्तर में देखने को मिल रही है। बस्तर क्षेत्र में कई राज्यों से संपर्क जो है वहां पर टूट चुका है, क्योंकि बस्तर क्षेत्र में सबसे ज्यादा बारिश जो है इस समय बस्तर और बिलासपुर और राजधानी रायपुर के आसपास के क्षेत्रों में सबसे ज्यादा बारिश हो रही है और इन्हीं क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया है। जी फिलहाल आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो इस बुलेटिन में हमने आपको दिखाया कि किस तरह एमपी और छत्तीसगढ़ में जलभराव की समस्या है और बारिश को लेकर भी समस्या है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।